जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताद शाकिर, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक। उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैरियत से हों, खुश हों और हम अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होती हैं, वो मैं आप लोग को टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो इस वजह से आप लोग से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट भी आप लोग को मिलती रहे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो पंजाब और सिंध में जहाँ पे हमारे पास रश बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए जो घर-घर हम सर्वे करने जा रहे हैं, वो हम कब से शुरू करेंगे और कैसे शुरू करेंगे और उसके लिए हम कौन-कौन से ऐसे इक़दामात हैं, जो हम क्या कर चुके हैं, वो हम लागू कर चुके हैं। तो इन सब के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ और जो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि हाँ जी सर, हमारी बारी भी नहीं आती। क्या होता है, हमारे सर्वे ही नहीं होते। हम 8-8 10-10 चक्कर लगा आते हैं, फिर भी हमारी बारी नहीं आती। तो आप बताएँ हम क्या करें? हम इंतज़ार कर लें जब घरों में सर्वे होंगे हम तब करवा लेंगे। तो उन सब के लिए ये अच्छी खबर है और बड़ी खुशखबरी है और इंशाल्लाह ये सुन के आप लोग को क्या होगा, पुरसुकून फ़ील करेंगे। आपके जो दुःख हैं, ये सारे दुःख दर्द आपके सारे दूर हो जाने हैं। सबसे पहले तो हमने वहाँ पे एम्प्लॉयी की तादाद बढ़ा दी है। हमने क्या किया है, एम्प्लॉयी की तादाद बढ़ा दी है और हमने उस उनकी जो पे है, वो पहले मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर चुके हैं, वो जज़ा और सज़ा का कानून लागू कर चुके हैं इसमें, वो वाक़ई लागू हो चुका है। हमने उन एम्प्लॉयी को ये कहा है कि जो एम्प्लॉयी काम नहीं करेगा या पर डे उनका काम कम आएगा, हम क्या करेंगे, उस एवरेज के हिसाब से उसको पे देंगे जितना वो काम कर रहा है। अगर कोई स्लो कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको पे भी कम देंगे और कोई ज़्यादा काम कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको पे पूरी देंगे। तो इस वजह से अब उनको क्या हुआ है, उनको तो अब अपनी पड़ी हुई है कि हाँ जी, कहीं हमारी पे कट ना जाए, कहीं हमारी जो तनख्वाह है उसमें कोई कट ना लग जाए कम सर्वे की वजह से। तो वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वो जितना मैक्सिमम सर्वे एक दिन में कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे एनसीएचडी के लोग हैं, वो भी वहाँ पे सर्वे कर रहे हैं। तो अब सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन होती है लोगों के बारे में या जहाँ के लोग महरूम होते हैं, जिस एरिया के महरूम होते हैं, जहाँ पे सर्वे नहीं होते या जहाँ पे हमारे बेनिफिशियरी की तादाद कम होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमारे कंप्लायंस मॉनिटर को होती है। और जो हमारे कंप्लायंस ऑफिसर हैं, जो बच्चों की वेरिफिकेशन करने जाते हैं, इनको होती है क्योंकि ये फील्ड में जाते हैं। तो इस वजह से वो स्कूल कहीं भी हो, उनको जाना ही जाना होता है। तो इस वजह से जब वो दूर-दराज़ वाले स्कूल में जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास चाइल्ड काउंट जो होता है, बच्चों का कम होता है। अब चाइल्ड काउंट कम होने का क्या मतलब है? अगर किसी स्कूल में बच्चे जो हैं, वो वज़ीफ़ा लेने वाले कम हैं, तो इसका ये मतलब है कि उनकी इर्द-गिर्द जो उनके मतलब औरतें रहती हैं, उनका सर्वे ही नहीं हुआ। क्योंकि वो बेनिफिशियरी नहीं है। अगर वो बेनिफिशियरी होती तो उनके बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ रहे होते और चाइल्ड काउंट ज़्यादा होता। तो वो फिर क्या करेंगे, हमने उनको ये हिदायत की है कि जब आप क्या करें, जब आप आखिरी स्कूल में जाएँ तो पहले उनको बता दें। जब भी आप स्कूल पहुँचे तो पहले बता दें कि अगर यहाँ पे कोई औरत रहती है जिसने क्या करवाना है, सर्वे करवाना है, क्या करे अपना शनाख्ती कार्ड ले आए, बे फ़ॉर्म ले आए और आके सर्वे कराएँ। जब वो आखिरी स्कूल जाएँगे, तो वो क्या करेंगे, उधर ही बैठ के किसी के उस उन्हें डेरे पे नहीं जाना, कहीं पे नहीं जाना, किसी के घर नहीं जाना, उधर ही बैठ के वो क्या करेंगे, स्कूलों में बैठ के वो क्या करेंगे, इर्द-गिर्द के, मोहल्ले के, उस स्कूल के जितनी भी औरतें होंगी, जिनका सर्वे जिन्होंने करवाना होगा या होना होगा, तो वो क्या करेंगे, उनको वहीं पे बुला के उनका सर्वे करेंगे। तो ये हमारे कम से कम 1100 से 1200 एम्प्लॉय पूरे पाकिस्तान में हैं और ये एक दिन में अपनी वेरिफ़िकेशन भी करेंगे बच्चों की, उसके बाद सर्वे भी करेंगे और कम से कम एक दिन में ये एक बंदा स्कूलों की वेरिफ़िकेशन करने के बाद ये 10 से 12 सर्वे मिनिमम कर सकता है। अब ये 1200 एम्प्लॉयी हैं, अब इनको आप 10 से भी मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है 12,000। 12,000 जो सर्वे है, 12,000 चलो ना भी हो, कम से कम 10,000 सर्वे डेली का क्या होगा, वो यहाँ से भी आ जाएगा, ये हमारे एम्प्लॉयी भी कर देंगे। तो इसी वजह से वो जो रश है वो काफ़ी हद तक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और उस पे हम क्या कर लेंगे, काबू पा लेंगे। उसके बाद आप लोग हाँ जी कहते हैं कि घरों में हमारे कब आएँगे ना, घरों में आपके तब आएँगे जब हमारी जो ये तहसील ऑफ़िस है या डिस्ट्रिक्ट ऑफ़िस है या जिसको हम डीआरसी कहते हैं, जहाँ पे हमारे सर्वे हो रहे होते हैं, जब वहाँ पे रश कम हो जाएगा। अब इनकी हमने क्या किया हुआ है, हमने कहा है कि जितने आप काम करेंगे उतनी आपको पे देंगे ना, अगर कोई कम काम करेगा तो हम क्या करेंगे, कटौती करेंगे। अब इनके लिए मजबूरी बन गई है, वो मजबूरी हमारे एम्प्लॉय के लिए ये बन गई है कि इनको तो सर्वे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से इनको पे मिलनी है, वरना तो इनकी पे पे कट लग जाएगा। तो जब क्या होगा, किसी तहसील पे, किसी डीआरसी पे जो ऑफ़िस है, वहाँ पे हमारा रश कम हो जाएगा। जब तक रश है, आप लोग वहाँ पे आ रहे हैं, तो ये भी वहीं पे बैठे हैं क्योंकि इनको सर्वे वहीं पे मिल रहे हैं, इनको इधर-उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप लोगों को अगर घर बैठे रोज़ी-रोटी मिलती रहे या पैसे मिलते रहें या कुछ मिलता रहे, तो आपको क्या ज़रूरत है कहीं जाने की? नहीं ज़रूरत ना। तो इनको भी ऑफ़िस में बैठ के जब सर्वे मिल रहे हैं, तो क्यों आपके घर जाएँ? क्या करने जाएँ? क्यों ये यूनियन कौंसल जाएँ? क्यों ये हॉस्पिटल जाएँ? वहाँ जाके आपके लोग के सर्वे करें।
इनको एक चीज़ है वो ऑफ़िस में ही मिल रही है, तो इनको नहीं ज़रूरत ना वहाँ जाने की। तो इस वजह से ये यहीं पे बैठे हैं। जब क्या हो जाएगा, यहाँ पे रश कम हो जाएगा, इनको अगर यहाँ पे सर्वे नहीं मिल रहे होंगे तो फिर ये क्या करेंगे? ये आप लोग को ढूँढेंगे फिर। आप लोग के घरों भी जाएँगे, बाकी क्या यूनियन काउंसिल भी जाएँगे, हॉस्पिटल भी जाएँगे और वहाँ पे क्या करेंगे, ये अपने नंबर ऑफ सर्वे पूरे करने के लिए जितन भी करेंगे और कोशिश भी करेंगे और तगो-दो भी करेंगे। तो ये आप लोग को बाकायदा जाके मस्जिद में ऐलान भी करवाएँगे और पहले भी करवाते रहे हैं। मस्जिद में जाके ऐलान होगा कि हाँ जी, जिन औरतों ने आना है, सर्वे करवाना है, वो आके करवा लें। तो इस वजह से बाकी सर्वे हमारा फ्री है, चाहे आपके घर में कोई है, दफ्तर में है, आपने उनको बिल्कुल कोई पेमेंट वगैरह नहीं देनी। तो इस वजह से ये जब भी हमारा डीआरसी पे अगर रश कम हो गया, हमारे ऑफ़िस में रश कम होगा, तो फिर ये हमारे एम्प्लॉय वहाँ से निकल के इनको जहाँ भी सर्वे मिलेंगे, जिस इलाके में मिलेंगे, वो चाहे सिटी के पास होगा, वो दूर-दराज़ का इलाका होगा, ये वहाँ पे जाएँगे और वहाँ जाके क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। तो ऑटो में प्रोसेस है कि जब भी यहाँ पे रश कम होगा, ऑफ़िस में इनको बंदे नहीं मिल रहे होंगे, तो ये निकलेंगे फील्ड में, दैट्स इट। तो ये तो क्लियर है, क्योंकि इन्होंने अपने सर्वे पूरे करने ही करने हैं। तो इस वजह से आप लोग क्या करें, तसल्ली रखें, ये सर्वे सबका होगा इंशाल्लाह और टाइमली होगा और इसमें क्या है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।